नमस्कार साथियों, इतिहास चर्चा के 20वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। आपको मित्रों, आज आपको हम दिखा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम इस कॉलोनी में हैं, अटलांटा में के उपनगर मैग्रेटा में। और जिस कॉलोनी में है उसका नाम है स्टोन हीथ म्यूज। ये 10 घरों की एक कॉलोनी है। देखिए इधर भी लिखा है स्टोन हीथ, ये लगा हुआ है बोर्ड। और ये आगे जाके बंद हो गया, डेड एंड लिखा हुआ है यहाँ पे। पीछे देखेंगे आप तो स्टोन हीथ के ऊपर, मधु इधर दिखाइए, डेड एंड ये दिख रहा है कि आगे जाके कॉलोनी बंद हो गई, अब उधर रास्ता नहीं है। 10 घरों की जो कॉलोनी है, इसमें हर घर 1 एकड़ में बना हुआ है। और घर है और घर के पीछे जंगल है इस तरह के घने, उसमें हिरन आते हैं। कल शाम को टहलते हुए हमें 2 हिरन यहाँ पीछे दिखाई दिए थे। और आप देख सकते हैं कि घर है, कोई खास दिखाई नहीं देगा, आदमी लोग अलग अलग टाइम पे निकलते हैं। लेकिन आप इनकी ज़रा जीवन शैली देखिए कि हम लोग हिंदुस्तान में ऐसे घर तो बना ले रहे हैं, प्लेस बना ले रहे हैं, लेकिन पूरा शहर ही आपको कल मैं दिखाऊं तो पूरे शहर में ही ऐसे एक घर होगा और घरों के पास पर्याप्त हरियाली होगी। हमें बताया गया कि जब भी कोई नई कॉलोनी डेवलप होती है और उस कॉलोनी को अगर बनाने के दौरान जो पेड़ काटे जाते हैं, उतने पेड़ आपको लगाने हैं फिर से। उसके अलावा आप छोटे पेड़ पौधे अपने लैंडस्केपिंग के लिए, सुंदर दिखाने के लिए अपने घर को आप उसके आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे वो लोग लगाते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं, दाहिने और बाएं मेरे देख सकते हैं कि काफ़ी घने जंगल हैं और बाहर वाले पेड़ ये लगाए हुए पेड़ हैं। एक तो वो है जो जलती रहती है हर समय, और दूसरी वो है कि जब जो मूवमेंट सेंसिटिव लाइट्स हैं तो उनके नीचे से कोई गुजरेगा तो वो जल जाती है। यहाँ तो ये 10 कॉलोनी में पहले 2 घर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये पहले 2 घर पहले जंगल जैसे, हर घर अपने में कोई एक तरह का नहीं है, सब अलग अलग तरह के घर हैं। आप देखिए, जैसे इस घर को आप देखिए तो इसका एकदम डिज़ाइन एकदम अलग किस्म का है। इन्होंने काला चुना है, ये ड्राइववे है। और इस घर को आप देखिए, 1190 और ये 1191। इस घर को जरा आप देखिए, इन्होंने अपने लिए अलग। और पीछे आप देख सकते हैं इनमें स्लाइडिंग भी, इन्होंने स्विमिंग पूल होगा इस घर में, और उस पर सड़क के पानी में जाने के लिए पीछे इन्होंने बनाया। ये ड्राइववे है और ये घर है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पैर ये दिखेगा जंगलों का, फिर बड़े पेड़ों का। यहाँ देखिए गाड़ी के साथ में 4 नाव भी रखे हैं, यानी जब भी गर्मी के दिनों में ये गाड़ी पे लाद के नाव को ले जाते होंगे और जहाँ कहीं आसपास पानी होता होगा वहाँ ये नाव चलाते हैं। तो 2 मकान आपने देखे। अब आगे आइए, अब आगे आके आपको और 2 मकान हम दिखाते हैं। ये घर अभी आप देखेंगे, तीसरा और चौथा। ये 2 घर आप देखिए, फिर ये दोनों अलग स्टाइल के घर हैं। घरों के बाहर इस तरह के एक होल है जिसमें इनके पोस्ट बॉक्स में जहाँ डाक आती होगी तो इन डब्बों में रख दिया जाता है। दोनों तरफ देख सकते हैं, एक तरफ खुला हुआ डब्बा आपको दिख रहा है, एक तरफ बंद हुआ डब्बा दिख रहा होगा। और इनके यहाँ कोई पार्टी वार्टी रही होगी तो उन्होंने एक इस तरह का मार्क लगा दिया ताकि कॉलोनी में आने वाले लोग पहचान सके किस घर में पार्टी है। ये चीड़ के वृक्ष ज़्यादातर हम लोग के यहाँ होते हैं, पाइन ट्रीज जो कहते हैं, जो ऊंचाई पे होते हैं। तो देखिए यहाँ पाइन ट्रीज तो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं जो हम पहचान पा रहे हैं। अभी हम अगले 2 मकान यानी छठे, 5वें 6ठे मकान को दिखा रहे हैं। ये है,
इन लोगों से कल हमारी मुलाकात हुई थी। यंग दंपति हैं, अमेरिकन हैं, उनके 2 बच्चे हैं। ये लोग कल हमारे यहाँ आए थे शाम को गेट टुगेदर में। तो उन्हें न्यू 1186 नंबर का घर है और 1187 नंबर का घर आता है। उन्हें सब कैमरा दिखाइए। ये घर हमारा है, हमारी बहन का है, जिसमें हम लोग पिछले 3 दिनों से ठहरे हैं। 1184 नंबर का ये जो घर है, इसमें हम रह रहे हैं। अभी 1 हफ्ते के लिए हम अटलांटा आए थे, तो हमने इस घर में हम रह रहे हैं। हमारी बहन का ये घर है और ये इनके सामने का घर है। और देखिए इस घर में खास बात आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए चमक रहा बोर्ड, शायद दिखे। इस पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस निशांत। और निशांत नाम का बच्चा है इस घर में, जिसने अभी इस साल हाई स्कूल पास किया है और हाई स्कूल ग्रेजुएट हुआ है वो। तो वो बच्चे के लिए यहाँ उन्होंने एक लगा रखा है, क्लास ऑफ 2024 कॉन्ग्रेचुलेशंस निशांत वेल्टन हाई स्कूल से इस लड़के ने हाई स्कूल की उपाधि या ग्रेजुएशन बोलते हैं इसको यहाँ, हाई स्कूल ग्रेजुएट। तो हाई स्कूल ग्रेजुएट हुआ है, तो इस तरह का उन्होंने एक पोस्टर लगा दिया है। ये 7वां घर हो गया, ये 8वां घर हो गया, वो 9वां घर हो गया और पीछे 10 घर। तो ये 10 घरों की एक कॉलोनी है जो अब यहाँ से बंद है, डेड है, एंड है। इसके आगे जंगला हैं और फिर थोड़ी दूर पे जाके नई कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी होगी। तो ये एक तरह का, अब आप सोचें तो ऐसी लाइफ स्टाइल है और भारत में तो नहीं संभव। और कितना अपना उन्होंने प्रकृति के बीच में सब लोग रहते हैं। और आप सामने वाले घर में हम देख सकते हैं, इसमें पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा होगा आपको, अगर हम दिखा पाए तो। इनके पीछे साइड में स्विमिंग पूल है जो हमारे कमरे से ऊपर से दिखाई देता है हमको। फिर ये 3 घर अलग से देखें आप, तीनों के स्टाइल एकदम अलग है। 1183 और 1100। ये 10 घरों का एक संकुल था जो यहाँ आके बंद हो जाता है। तो इस बहाने आप देख सकते हैं कि कितनी शांत प्रकृति की गोद में इन्होंने कॉलोनी विकसित करते हैं ये लोग। और पर्याप्त पेड़ पौधे हर घर के पास। ऐसा नहीं कि कुछ जगहों पे कम हो सकता है, कुछ जगहों पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पेड़ पौधे एकदम नहीं हो। इसमें एक क्लिप हमने कल पूरे शहर की भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो हमने ली थी 2-3 मिनट के, कि आप एक लाइन से घर देखते जाएंगे और सभी घरों के बीच में पर्याप्त दूरी और हरियाली के बीच ये मकान बनाए जाते हैं। देखिए अभी ये वीडियो जो हमने गाड़ी से घर आते हुए लिया था, उसमें आपको घर दिखाई दे रहे हैं और घरों के बीच में अगर जो सड़क वाले हिस्से थे, तो अगर उतनी दूरी नहीं है तब भी आपको पर्याप्त हरियाली, आगे पीछे पेड़, पास होंगे थोड़े घर, लेकिन उनमें घरों के बीच में आपको पेड़ पालो, लॉन, घास, पौधे, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह तो ऐसे वो कॉलोनी जहाँ हम लोग हैं, जो आपको दिखा रहा था, वो तो काफ़ी बड़े बड़े घरों की कॉलोनी है। लेकिन अगर नॉर्मल सड़क पे भी हम लोगों ने जो घर देखे, वो ज़्यादातर देखे। मुझे बताया गया कि ऐसा नहीं कि सब जगह ये है। न्यूयॉर्क या बड़े शहर इसके अपवाद भी हैं। वहाँ बड़ी जहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं, तो उनके बीच में भी हम जब गए अटलांटा में, जो हमने देखा, तो थोड़ी कम है पौधे, लेकिन पौधे होंगे। बड़ी गगनचुंबी इमारतों से सड़कों पर जहाँ जहाँ उनको मौके मिलते हैं, वो पेड़ पौधे ज़रूर लगाते हैं। बीच में इन्होंने घर बनाते हैं लोग, चाहे आप कहीं भी जाएं। मैं अभी बड़े शहरों की बात नहीं, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि सबको ये घर मैसर हैं। अमेरिका में यहाँ के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 12% लोग होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है। तो एक इस व्यवस्था, भले ही ये कितनी भी उन्नत व्यवस्था है, लेकिन इसमें से डिस्पैरिटी पूरी तरह से कह लें कि भेदभाव नहीं है, ये नहीं कह सकते। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस तरह का जीवन मैसर है, ये हमने दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं।